अ वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत। आज हम इस वीडियो के अंदर पीयू सेट यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं और इसमें हम जानकारी देंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, स्पेसिमेन ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व एंड एडिशनल कैटेगरी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आज की वीडियो आपके लिए। स्पेसिमेन सर्टिफिकेट्स कि भाई किस तरीके का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा फॉर द रिजर्वेशन एंड एडिशनल कैटेगरी के लिए, तो उसकी पूरी जानकारी आपको अब दी जाएगी। तो आप देख रहे हैं एजुकेट चैनल और मैं चंद्रप्रकाश ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले सर्टिफिकेट देखेंगे। B1 सर्टिफिकेट है हमारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट। ये हमारा जो सर्टिफिकेट है वो पेज नंबर 24 पे है और अभी हम इसके बारे में 24 नंबर पेज पे चलते हैं और 24 नंबर पेज पे जाकर इस सर्टिफिकेट की मूल्यांकन करेंगे, जिससे कि हमें सर्टिफिकेट्स के बारे में क्लियर हो जाए। और फिर तमाम सर्टिफिकेट्स आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाएंगे और सर्टिफिकेट्स की जो स्पेसिफिकेशंस हैं आपने इसी प्रकार से बनवाने हैं जो कि आपके सामने दी गई है। और आपके सामने अब हमारे पास सबसे पहला सर्टिफिकेट नंबर 1, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी एडिशनल सीट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर नेम ऑफ द पर्सन, फादर नेम, परमानेंट रेजिडेंस, नेम ऑफ द कास्ट, ट्राइब। और ये जो सर्टिफिकेट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, इनके द्वारा ये तहसीलदार से रैंक से नीचे सर्टिफाइड जो है वैलिड नहीं होगा, उनके माध्यम से ये सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है सर्टिफिकेट फॉर बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास का पर्सन बिलोंगिंग टू OBC एंड SBC विल नॉट बी कंसिडर अंडर द दिस कैटेगरी। तो ये BC का सर्टिफिकेट है और इशूइंग अथॉरिटी है, इसमें स्पेस फॉर फोटोग्राफ भी लगेगी आपकी। और ये किस किस द्वारा साइन किए जा सकते हैं ये आपके सामने दिए हुए हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा B2 सेल्फ डिक्लेरेशन परफॉर्मा टू बी सबमिटेड बाय द पर्सन बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लास एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट और एडमिशन। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लिए, इसमें कोई भी आपके साइन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्टिफिकेट फॉर ओनली गर्ल चाइल्ड, 1 आउट ऑफ 2 गर्ल चाइल्ड। ये भी हमारा मजिस्ट्रेट द्वारा साइन होना चाहिए, ये इसका स्पेसिफिकेशन है और ये सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से इसी परफॉर्म में बनाना है। इसके बाद सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन अंडर डिफेंस कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी में हमारे पास डिफेंस, सेंट्रल आर्म फोर्स और ये सारे जितने भी सर्विंग हैं हमारे आर्म फोर्स मिलिट्री अथॉरिटी से ये साइन होने ज़रूरी है। और उसके बाद हम आ जाते हैं बॉर्डर एरिया स्कूल्स की। ये हमारे जो बॉर्डर एरिया के स्कूल्स हैं वहाँ से जो भी स्कूल होगा या प्रिंसिपल होगा, वहाँ का हेडमास्टर होगा, वो ये सर्टिफिकेट दे सकता है। और 10 जैसे बॉर्डर एरिया का ये भी ध्यान रखना है कि सपोज़ आपने 10th तो बॉर्डर एरिया से किया है लेकिन आपने 12th क्लास में स्कूल चेंज कर लिया, तो आपका जो 10th क्लास का बॉर्डर एरिया वाला मान्यता रहेगी, +2 का नहीं रहेगा। तो ये अपने कई बार इस तरीके की गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। जैसे फिर से एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आपने 10th क्लास बॉर्डर एरिया से की हुई है तो सर्टिफिकेट आपका 10th क्लास का बना हुआ होगा, और +2 आपने अगर बॉर्डर एरिया के स्कूल से नहीं की है तो आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। इसी तरीके से हमारे पास रूरल एरिया का भी सेम प्रोसीजर है। अगर आपने 10th और 12th दोनों रूरल एरिया से करी हुई है तो ये सर्टिफिकेट आपका सिंगल चल जाएगा। अगर आपने 10th क्लास किसी अन्य रूरल एरिया से की और +2 फिर अन्य रूरल एरिया से की है तो आपको उसी सर्टिफिकेट के ऊपर 2 बार साइन कराने होंगे या 2 अलग अलग सर्टिफिकेट लेने होंगे। तो ये सारा का सारा डिटेल है, ये इसमें भरा जाएगा और ये प्रिंसिपल भी दे सकता है या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर द्वारा ये साइन किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर,
ये भी डिप्टी कमिश्नर द्वारा साइन होगा ये सर्टिफिकेट। उसके बाद स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, ये मेडिकल रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट है हमारे पास। और इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म का सर्टिफिकेट है हमारा। और ये सारा का सारा जो है आपके एडमिशन के टाइम फिटनेस वगैरह के टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पेसिफिक साइंस जितने भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं उनकी पूरी की पूरी डिटेल, अब ये PWD का सर्टिफिकेट है। और इस तरीके से जितने भी अपडेट्स हैं ये आप देख पा रहे हैं। ये आपका अपना चैनल है एजुकेट चैनल, और मैं चंद्र प्रकाश ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इशूइंग अथॉरिटी है फॉर्म नंबर, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, ये मेडिकल जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये इसी प्रोफॉर्मा में पेज बाई पेज आपके पास गिवन है। तो ये आपके पास क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये वाला भी। तो ये जैसे कि आप भी कोई भी क्लेम आप करते हैं एडमिशन के टाइम, तो आपके एग्जैक्ट सर्टिफिकेट इसी प्रोफॉर्मे में बने होने चाहिए। अदरवाइज़ जो आपके फॉर्म के टाइम जब आपको कैटेगरी मिलेगी तो कैटेगरी तभी मिलेगी जब आपका जो फॉर्म्स हैं वो सही है। अदरवाइज़ आपका जो एडमिशन है वो जनरल कैटेगरी में ट्रीट कर दिया जाएगा, और जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो अलग बनेगी। तो आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है ध्यान से बनवाने हैं, सारे परफॉर्मेंस एक बार गो थ्रू कर लेना। ये सारा कुछ जो है प्रोसेस जो है आपके सामने हैं, और ये सारे के सारे प्रोस्पेक्टस के अंदर दिए हुए हैं। तो वहीं से आपने इसको फॉलोअप करना है। और ये एडिशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स के सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें भी आपने पूरा गो थ्रू हो जाना है, और जैसे भी रिक्वायर्ड जहाँ से भी डिटेल्स हैं ये सारी की सारी आपने एक बार गो थ्रू होते हुए सर्टिफिकेट को बनवाना है। तो और जैसे कि जो अपडेट्स और मिलती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये स्पोर्ट्स अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो हमारे कोटा है उनके लिए ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स उन्हीं से बनवाने होंगे। और ये अंडरटेकिंग बाय अटेंडेंस बाय द स्पोर्ट्स ग्राउंड, तो ये सारा का सारा आपको सर्टिफिकेट्स पहले से ही परफॉर्मा जिस भी कैटेगरी में आप भर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो है फॉर्म्स के साथ अटैच होने चाहिए, तभी आपको यहाँ पर इसकी वेटेज मिलने की चांसेस रहेंगे। अदरवाइज़ आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट कर दिया जाएगा अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपने परफॉर्मा सही नहीं बनाया तो रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए ये मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जिसके अंदर हमने जितने भी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं उनके स्पेसिमेन कॉपीज़ की हमने यहाँ पर डिस्कशन की। आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, और उसके बाद हम फिर आगे जो है ये सारी की सारी डिटेल्स आप तक पेज पहुँचा दी है। ये आपके यहाँ तक पेज नंबर 53, तो 24 से लेके 53 पेज तक सारे के सारे स्पेसिमेन सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी जानकारी मैंने अब आपको दी है। इसके बाद आपके जो कोर्सेज़ हैं उसकी सीट्स वगैरह के बारे में अगली वीडियो रहेगी, तो उसकी इंतज़ार करें। तो वो वीडियो जैसी आएगी तो आप उस वीडियो को देख लेना कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं और कैसे है, NRI की कोटा क्या है और कितनी ज़्यादा वेटेज से हमारा एडमिशन हो सकता है, उसकी सारी डिस्कशन अगले वाले वीडियोस के अंदर हम बातचीत करते हुए बताएंगे। तो अब चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट। अगर कैसा रहे कंटेंट, कैसा समझ आया तो उसके बारे में जानकारी हमारे साथ दें, और इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और जो हमारा आइकॉन है उसको प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही क्लोज़ करते हैं। अन्य वीडियो के साथ बने रहें। आपका अपना चैनल एजुकेयर पॉम चैनल।